नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। पीएम नरेंद्र मोदी कल से इटली और यूके दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे G20 COP26 सम्मेलन में होंगे शामिल। वहीं 3 देशों के प्रधानमंत्रियों से भी करेंगे मुलाकात। पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इसका ऐलान अमरिंदर सिंह ने खुद ही चंडीगढ़ में किया। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर गृह मंत्री से मिलेंगे। इससे पहले पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने आज पंजाब की सियासत में बड़ा धमाका किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी नई पार्टी का नाम तय नहीं हुआ है। पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा देने के 1.5 महीने बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड दिया और कहा कि हमने करीब सभी वादे पूरे किए। कैप्टन ने पंजाब में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से कोई राज्य पर कब्जा नहीं कर रहा है। ये फैसला पंजाब के भीतर ड्रोन से हथियार और ड्रग्स की सप्लाई को रोकने के लिए है। उन्होंने पंजाब पुलिस की सराहना करते हुए इसे फर्स्ट क्लास फोर्स करार दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस को बीएसएफ की मदद की जरूरत है। खालिस्तानी और पाकिस्तानी पंजाब में स्लीपर सेल के जरिए माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। एनआईए ने आतंकी फंडिंग के मामले में कश्मीर के कई स्थानों पर छापेमारी की है। छापे प्रतिबंधित जमात इस्लामी से जुड़े लोगों के आवासों पर मारे गए। पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 में बीजेपी की रैली में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने 10 में से 9 आरोपियों को दोषी करार दिया। एक आरोपी को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया। दोषियों को कोर्ट 1 नवंबर को सजा सुनाई। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया। कमेटी की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज आरवी रविंद्रन करेंगे। कमेटी कोर्ट की निगरानी में काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी से पेगासस से जुड़े आरोपों की जांच कर 8 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। एनसीपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री नवाब मलिक ने आर्यन खान ड्रग्स मामले में आरोप लगाया कि एनसीबी ने टारगेट कर कुछ लोगों को पकड़ने के लिए शिप पर रेड की थी। उन्होंने वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी में एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया था जिसे जानबूझकर जाने दिया गया। मलिक ने कहा इसी दाढ़ी वाले माफिया ने ड्रग पार्टी का आयोजन किया था। दिल्ली में लोकतंत्र को लेकर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि साल 2014 आते आते देश में रामराज की परिकल्पना ध्वस्त हो चुकी थी, लेकिन देश की जनता ने धैर्य से फैसला लेते हुए पीएम नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत के साथ देश का शासन सौंपा और हमारी सरकार उनकी उम्मीद पर खड़ी थी। अमित शाह ने कहा कि साल 2014 के बाद विश्व पटल पर भारत की संस्कृति का देवदूत बनकर पीएम मोदी ने 177 देशों की सहमति लेकर आज हमारे योग आयुर्वेद को दुनिया भर में पहुंचाने का काम किया है। अमित शाह ने कहा कि इतने बड़े देश में मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए। हर पार्टी की एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने कई सारे बदलाव लाने का प्रयास किया। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने योजनाएं बनाते वक्त उनके साइज और स्केल को बदल दिया। उदाहरण के तौर पर पहले कहा जाता था कि 10,000 लोगों को पक्का घर देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने निर्णय किया कि हम 2022 के पहले सभी को पक्का घर देंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की तबीयत खराब होने के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एम्स जाकर धनखड़ से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। दिल्ली में 1 नवंबर से स्कूल खोले जाएंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की घोषणा की। हालांकि बच्चों को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों के सभी कर्मचारियों का वैक्सीनेशन जरूरी होगा। साथ ही सुनिश्चित किया जाएगा कि स्कूलों में 50% से ज्यादा छात्रों की उपस्थिति नहीं हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छठ का सेलिब्रेशन सरकार की ओर से पहले से तय स्थानों पर सख्त प्रोटोकॉल के साथ होगा। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सीमित संख्या में लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत दी जाएगी। पश्चिम बंगाल में 16 नवंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जाने के ऐलान के बाद अब स्कूलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। बीरभूम के शिरडी नेताजी हाई स्कूल को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा इन दिनों दिल्ली के दौरे पर हैं। रघु शर्मा ने आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। आज शहीदों की याद में इन्फेंट्री डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पर सीडीएस बिपिन रावत, सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे सहित कई सेना अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कानपुर में एयरफोर्स कर्मचारी के जीका पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डोर टू डोर सर्वे किया। साथ ही जहां मरीज पाया गया वहां 400 मीटर के इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया।
ख्यात गांधीवादी विचारक डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव का आज जयपुर के एसएमएस अस्पताल में निधन हो गया। तबीयत खराब होने के बाद 92 वर्ष के सुब्बा राव को एसएमएस में भर्ती करवाया गया था। सीएम अशोक गहलोत ने सुब्बा राव के निधन पर गहरा शोक जताया। उन्होंने ट्वीट किया कि सुब्बा राव के निधन से उन्हें व्यक्तिगत रूप से गहरा आघात पहुंचा है। सीएम अशोक गहलोत ने विनोबा ज्ञान मंदिर जाकर सुब्बा राव के अंतिम दर्शन किए और उनके पार्थिव देह पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। चोमू विधायक रामलाल शर्मा की अगुवाई में बीजेपी चोमू के गणेश मंदिर से पैदल मार्च निकालकर तहसील भवन तक विरोध प्रदर्शन करेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमत में 2 दिन बाद फिर से बढ़ोतरी हुई है। बुधवार को पेट्रोल डीजल के दाम 35 पैसे बढ़े हैं। अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 107 रुपये 94 पैसे प्रति लीटर और डीजल 96 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर हो गया है। श्रीगंगानगर में तीसरे दिन भी पेट्रोल पंप डीलर्स की हड़ताल जारी है, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को जयपुर में हुई बातचीत बेनतीजा रही, हालांकि आज फिर भी बातचीत होगी। प्रदेश में आज आरएएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में 6,48,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा के लिए आयोग ने प्रदेश भर में 2046 सेंटर बनाए हैं। बाड़मेर में आरएएस परीक्षा को लेकर 54 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा चली। परीक्षार्थियों को कड़ी जांच पड़ताल के बाद प्रवेश दिया गया। परीक्षा में नकल रोकने के लिए प्रशासन मुस्तैद दिखा। कलेक्टर लोकबंधु यादव और एसपी दीपक भार्गव ने खुद एक सेंटर पर जाकर परीक्षा की स्थिति का जायजा लिया। डूंगरपुर में आरएएस परीक्षा में नकल रोकने के लिए कड़ी सख्ती बरती गई। नकल रोकने के लिए सुबह 9 बजे से 1 बजे तक इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई। दौसा में भी आरएएस प्री परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा को सफल और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए दौसा में कलेक्टर और एसपी परीक्षा केंद्रों का दौरा करते नजर आए। चित्तौड़गढ़ जिले में 30 परीक्षा केंद्रों पर आरएएस प्री परीक्षा आयोजित हुई। इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए। जैसलमेर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरएएस प्री परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। प्रतिष्ठापूर्वक परीक्षा को फुल प्रूफ ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत लगाई। बीकानेर में भी आज आरएएस प्री परीक्षा का आयोजन 70 परीक्षा केंद्रों पर किया गया। परीक्षा में नकल रोकने के लिए प्रशासन से पुख्ता इंतजाम किए गए। आरएएस परीक्षा को लेकर रेल प्रशासन ने कोटा से डहर का बालाजी के बीच परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाई। ये स्पेशल ट्रेन कोटा और जयपुर दोनों तरफ से आज एक ट्रिप चलाई गई। भीलवाड़ा में नाकाबंदी तोड़कर भागे तस्करों का पीछा करती हुई पुलिस जीप ओवरब्रिज से नीचे गिर गई। इस हादसे में एक कांस्टेबल की मौत हो गई। करौली के बड़ा गांव चांदपुरा के पास बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक स्विफ्ट कार को टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई, वहीं महिला सहित 2 लोग घायल हो गए। दौसा से स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप की खबर आई है। मामला 25 अक्टूबर का बताया जा रहा है। 16 वर्षीय छात्रा जब स्कूल जा रही थी तभी बोलेरो में सवार 2 युवकों ने उसे खींच लिया और मोरेल बांध ले जाकर उससे गैंगरेप किया। इन दोनों राजधानी जयपुर की घनी आबादी के बीच एक पैंथर का मूवमेंट है। झालाना लेपर्ड सफारी से निकले इस पैंथर ने मोती डूंगरी को अपना इलाका बनाया हुआ है, जिससे लोगों में दहशत है। प्रदेश के गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाई के गृह जिले 12 में गायों की हो रही दुर्दशा से आहत एक गौभक्त पानी की टंकी पर चढ़ गया। दीपांशु ने सड़कों पर हादसे का शिकार होने वाले गौवंशों को गौशाला भेजने की मांग की। सिरोही के स्वरूपगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदसलूकी से नाराज डॉक्टर धरने पर बैठ गए। डॉक्टर ने सड़क पर ही बैठकर मरीजों का इलाज किया। बढ़ती महिला अपराध के बीच अजमेर रेंज के आईजी एस सिंगथी ने स्पीक अप अभियान का आगाज किया। कार्यक्रम में डीजीपी एमएल लाठर भी शामिल हुए। इस मौके पर डीजीपी ने अभिभावकों से बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर नजर रखने की अपील की। दौसा के संत सुंदरदास गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं डर के साए में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। जर्जर बिल्डिंग तोड़ी नहीं जा रही, जिससे छात्राएं और स्टाफ डर के साए में कॉलेज आने के लिए मजबूर हैं। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए एनडब्ल्यूआर ने अभी से इसकी तैयारी कर ली है। ज्यादा कोहरा प्रभावित इलाकों में ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। इसके फैसले से 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक दर्जनों ट्रेन प्रभावित होंगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जम्मू कश्मीर के राजौरी में हिमालयन बाइक रैली का आयोजन किया गया। राजौरी पर्यटन विकास प्राधिकरण ने इस रैली का आयोजन किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की छात्रा धरा महाजन ने राष्ट्रीय स्तर के नासा स्पेस कैंप में शामिल होने की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रदेश का नाम रोशन किया। एक तरफ दुनिया भर में